अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी पीओएस सॉल्यूशंस। आज हम रेस्टोरेंट पीओएस सॉफ्टवेयर में क्रेडिट सेल्स को मैनेज करना और उसकी पेमेंट रिसीविंग और क्लाइंट्स को ऐड करना और उनके उधार सेल या क्रेडिट सेल को कैसे सिस्टम में मैनेज किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये क्लाइंट नेम की ऑप्शन है। क्लाइंट नेम सर्च होता है F6 के साथ। कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे तो ये क्लाइंट से सर्च ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर कोई भी हम नाम लिख के हम सर्च करते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट में आ जाता है, जिसमें से यहाँ से ये ब्लैक टिक मार्क से पता चल रहा होता है ये कौन सा इस वक्त सिलेक्टेड है। हम एंटर करते हैं तो उसका नाम यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बैलेंस की भी ऑप्शन आ रही होती है कि इसका प्रीवियस बैलेंस कितना है। अब जैसे कि हमारे पास सिस्टम में क्रेडिट सेल को पीओएस स्क्रीन पर करने के लिए हमारे पास ये सिस्टम सेटअप में जाते हैं, पीओएस स्क्रीन पे जाते हैं। पीओएस स्क्रीन पे ये तीन ऑप्शन है हमारे पास, क्रेडिट, अलाउ क्रेडिट सेल, अलाउ डिपॉजिट और अलाउ पेमेंट, क्लाइंट पेमेंट। ठीक है, और अब इसमें क्या है, ये डिपॉजिट एडवांस डिपॉजिट है और पेमेंट वो है जो ऑलरेडी सेल हो चुकी हुई है और उसकी पेमेंट लेने के लिए ये ऑप्शन है। डिपॉजिट उस वक्त है कि अभी आप एडवांस में कस्टमर से ले लेते हैं और उसकी आपने इनवॉइस नहीं बनाई होती, बाद में इनवॉइसेस बनती हैं। तो ये मैं आपको दोनों सूरतों में अभी करके दिखाऊंगा। अभी मैंने ये तीनों ऑप्शन को विजिबल कर दिया कि अब ये सिस्टम पे पॉइंट ऑफ सेल पे काम करेंगी। इससे पहले ये नहीं करती, ये अगर आप इस पे ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो वो वर्किंग परफॉर्म नहीं होगी। इसके साथ साथ हम पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पर आते हैं, यहीं पर हम F6 करते हैं और हम यहाँ पर क्लाइंट को सर्च करते हैं और यहाँ से हम ये देखें, यहाँ पर मॉडिफाई की भी ऑप्शन है। आप किसी क्लाइंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और किसी के ऊपर क्लिक करके हिस्ट्री देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और यहीं से अगर किसी की हिस्ट्री में ये देखना चाहें तो ये भी आपको पता चल जाएगा किस किस की क्या क्या बिलिंग हुई है। और अगर न्यू क्लाइंट करते हैं तो अली रजा के नाम से हम एक नया क्लाइंट डिफाइन करते हैं, जो भी उसका एड्रेस है, एड्रेस लाइन, स्ट्रीट नंबर, सिटी, ये सब कुछ लिखने के बाद अगर क्लाइंट ये क्रेडिट सेल वाला है तो इस सूरत में ये क्रेडिट लिमिट देना जरूरी है। अगर क्या होगा कि अगर क्रेडिट लिमिट नहीं दी होगी तो क्या होगा कि ये क्रेडिट सेल नहीं पंच होगी विदाउट बिल के। जैसे कि मैं अभी यहां पर क्रेडिट लिमिट फॉर एग्जांपल 5000 डाल देता हूं, ठीक है ना, और मैं इसको कर देता हूं सेव। इसको मैंने सेव कर दिया। अब हमारे पास ये अली रजा आ गया। अब हम यहां पर इसका एक बिल पंच करेंगे या अब हमारे पास टेक अवे है, डिलीवरी है या डाइन इन है, जो भी है हम उसी तरीके से इसको लेके चलेंगे। अभी मैं कुछ ना टेक अवे डिलीवरी कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट पेमेंट पर आ रहा हूं। ये भी एक तरीकाकार है कि आप डायरेक्ट पेमेंट पर भी बिल बना सकते हैं, पर इससे क्या होता है कि इससे किचन की स्लिप प्रिंट नहीं होती। ठीक है ना, ये सिर्फ ट्रांजैक्शन हो जाती है। और अब आप देखेंगे ये पेमेंट स्क्रीन खुली हुई है और यहां पर अब हमारे इस पोर्शन में हमें एक अकाउंट का रेड कलर का बटन नजर आ रहा है। ठीक है ना, ये बटन ये जाहिर करता है कि इस क्लाइंट की क्रेडिट सेल हो सकती है, इसको उधार पे सामान दिया जा सकता है। ठीक है ना, हाँ अगर वो अब कैश दे देता है तो फिर तो ठीक है, वो कैश भी आप रिसीव कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उधार पर ही चले। और अगर इन केस के उसके अकाउंट में ही डालने हैं, ये समझ लें कि अब वो 260 रुपीज उसके अकाउंट में चले गए। और अब हमने यहां से इसको कर दिया प्रिंट किया। ये हमारे पास एक डेस्कटॉप पे हम इसको सेव करते हैं। अब हमारे पास इसका एक फॉर्मेट कैसा होगा अब हम वो देखते हैं। ये हमें एक इनवॉइस प्रिंट हो गई है जिसके ऊपर इसका नाम, अच्छा अब इसमें ये देखें कि इसका क्लाइंट का नाम भी आ रहा है और उसकी क्या पेमेंट हुई, क्या चीज ली, उसमें टैक्स कोई डिस्काउंट था या टैक्स था या नहीं था। और इसके बाद यहां पर आ गई है इसकी टोटल अमाउंट और पे कुछ नहीं किया और उतना ही ये ड्यू अमाउंट आ गई है। ठीक है ना, और आप देखें कि इसमें कोई भी फॉर्मेट, ये टैक्स वाला फॉर्मेट है, विदाउट टैक्स वाला फॉर्मेट यूज करेंगे तो उसमें भी इसी तरह से होगा। जैसे कि मैं अब यहां से इसको क्लोज करता हूं तो मैं यहां पे चला गया सिस्टम पीओएस में हमने पहले यहां पर POSC 11 यूज करते हैं। पहले हम 11 यूज किया था, फिर 13 यूज किया। अब मैं दोबारा 11 लगा के यहां पर आया
यहाँ पे अब रीप्रिंट कैसे निकल सकता है, दो तरीके हैं रीप्रिंट निकलते हैं। F7 करके तो यहाँ पर जो बिल होते हैं हम उसका रीप्रिंट निकाल सकते हैं, और यहां से जो लास्ट ये ड्यू करके तो यहां पर मैं इसका यहां से भी प्रिंट निकाल सकूंगा। अगर पेड बिल यहां पर आ रहे होते हैं और जैसे लास्ट बिल मैं यहां पर करना चाहूंगा तो F6 नंबर बिल आएगा, क्योंकि ये 7 नंबर बनेगा तो मैं इसको यहां से प्रिंट कर देता हूं। प्रिंट करता हूं 1 2 3 4, मैंने नंबर इसका सेव किया डेस्कटॉप पे, मैंने इसे ओपन किया। अब ये देखें कि ये एक वही फॉर्मेट आ गया। अब ये वही फॉर्मेट आया, टेक्स्ट वाला खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। इसकी वजह यह है कि जैसे कि मैं यहां पर आया सिस्टम सेटअप में, पीओएस में आ गया, पीओएस में ये क्रेडिट सेल पे तो मैंने वो 13 ही लगा रहने दिया, कैश सेल पर मैंने 11 कर दिया था, ठीक है ना। तो अब अगर मैं यही फॉर्मेट इधर करना चाहता हूं तो इसका मतलब यह है कि यहां पर डिफरेंट फॉर्मेट लग सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि सबकी तरफ एक फॉर्मेट मैंने कर दिया तो अब यहां से हम ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर जब हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये रीप्रिंट की ऑप्शन आती है। तो यहां से हम 1 2 3 4 इसे हमने यहां से सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, ये डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, और ये देखें कि यहां पर अब वो विदाउट टेक्स्ट वाला फॉर्मेट आ गया, ठीक है, और डिस्काउंट है। और इसमें आप देखेंगे वो ऊपर जो है ना वो आपका क्लाइंट का नेम और इस तरह की ऑप्शन नहीं आ रही, ठीक है। और इससे हटकर इससे बेहतर एक और क्रेडिट सेल के लिए फॉर्मेट है जो कि अब इसको इस तरह से भी सेट किया जा सकता है कि आप कैश सेल के लिए ये वाला रख लें 11 नंबर या 13 नंबर जो आपको जरूरत है, और क्रेडिट सेल के लिए यहां पर 12 नंबर रखें, ठीक है। ये यहां से हम इसे फाइंड आउट करते हैं POSC 12, ठीक है ना। ये 12 वाले फॉर्मेट में क्या खास चीज है ये भी मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें जब आप यहां से, अब मैं वही एग्जिस्टिंग बिल को रीप्रिंट करता हूं, बिल फॉर्मेट 12, ठीक है। अब देखें कि इसके ऊपर आपका क्लाइंट का नेम भी आ रहा है और थोड़ा सा वो ओवरलैप कर रहा है। ये रिपोर्ट फॉर्मेट की सेटिंग है, वो हो जाएगी सेट, क्योंकि ये ऊपर नाम जो ओवरराइट है इसलिए। और नीचे देखें यहां पर एक खास चीज ये है प्रीवियस बैलेंस। क्रेडिट सेल को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि आप अब 260 का बिल बना और 260 ही नेट है और प्रीवियस कुछ नहीं है और बाकी इतना ड्यू आ गया। और अब मैं अगर इसको क्लोज करके मैं यहां पर F6 करता हूं, अली रजा मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब वो देखिए इसका यहां पर बैलेंस भी शो कर रहा है कि 260 इसका बैलेंस है, ठीक है। और मैं यहां से आता हूं और दोबारा मैंने आइटम पंच की, ठीक है ना, पेमेंट पर आया और मैंने इसके अकाउंट में भी ये डाल दी पेमेंट, और अभी इसकी पेमेंट कुछ नहीं हुई है और मैंने ये प्रिंट कर लिया अली रजा बिल 2, ठीक है। ये वो क्रेडिट फॉर्मेट वाला ही प्रिंट हुआ है। और अब देखें कि यहां पर प्रीवियस बैलेंस जो उसका 260 था वो भी आ रहा है, और इसके साथ साथ आपके 240 का बिल है, 260 है, 720 टोटल हो गए हैं, ठीक है। अब इसकी क्रेडिट्स को और कैसे मैनेज किया जा सकता है, अब एक तरीका कार मैं अब आपको यह भी बताता हूं कि इसकी पेमेंट कैसे रिसीव होगी। यहां से आप जाएंगे पेमेंट में, ठीक है, ये पेमेंट रिसीव की ऑप्शन है। यहां से जब वो आपको अगर पेमेंट देता है तो यहां से आप अली रजा बाय नेम सिलेक्ट कर सर्च कर लेंगे, वो देखें आपके ये 2 बिल दिखा रहा है, पेंडिंग आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। अब ये 720 बिल है। अगर आपकी ये पूरे की पूरी पेमेंट लेते हैं तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें और ये देखेंगे येलो बॉक्स बॉथ साइड पर इक्वल हो गया, इक्वल होगा तो ये सेव होगा। अगर इन केस के यहां पर 700 है और आप इसे सेव करना चाह रहे हैं तो ये सेव नहीं होगा, ये येलो बॉक्स इक्वल नहीं है, इट मींस के डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, ठीक है ना। इसको जब पेमेंट ज्यादा होती है और हम पैसे कम लेते हैं तो इसको कहते हैं पार्शियल पेमेंट। तो पार्शियल पेमेंट रिसीविंग के लिए ये एक ग्रीन बटन बना हुआ है ऑटो अप्लाई का, मैं यहां पर इसे क्लिक करता हूं तो ये देखें कि इसने इस तरफ भी और इस तरफ भी ऑटो अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ऑटो अप्लाई किया तो दोनों साइडों पे उसने सेम अमाउंट कर दी जो आप रिसीव कर रहे हैं। और मैं अब इसे सेव करता हूं तो ये सेव हो जाएगी पेमेंट, ठीक है। और इसी तरह से अब मैं पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पर आता हूं, मैं दोबारा से F6 किया, अली रजा सर्च किया तो अब ये देखिए 20 रुपीज बैलेंस आ रहा है। अब मैंने इसका बिल बनाया और मैं यहां पर आया और अब यहां से
फॉर एग्जाम्पल अब वो पहले तो हमने वो बिल बनाया कि टोटली हमने क्रेडिट पे डाल दिया। अब वो बिल है कि जिसमें से शायद वो कुछ पे कर देता है, मिसाल के तौर पे इसमें से 300 उसने पे कर दिया और बाकी की अमाउंट मैं क्रेडिट में डालना चाहता हूं। और यहां पर देखें कि प्रीवियस बैलेंस उसका 20 है, 300 रुपए उसने पे कर दिया है और 210 रुपए उसके अकाउंट में चले गए हैं। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो यहां से हम इनवॉइस 12 डेस्कटॉप पे आ गई हमारे पास। हम यहां से इसको देखते हैं और यहां से देखें कि आपका करंट बिल उसका कितना है, ठीक है ना, और उसका सब टोटल कितना बन गया। ठीक है, और उसके बाद इसमें आ जाता है कि जी इसमें उसका प्रीवियस कितना था। प्रीवियस के साथ साथ आप देखें कि यहां पर उसका आ रहा है फॉर्मेट के उसने नेट कितना हो गया, नेट के बाद उसका देखें कि उसने पे कितना किया और अब बैलेंस कितना रह गया। देखिए अब है 230 बैलेंस। अब ये देखें कि अब मैंने दोबारा बिल बनाया, पहले वाली अमाउंट में जीएसटी नहीं थी तो जीएसटी फॉर्मेट की वजह से उसमें अमाउंट में फर्क आ रहा था, तो जीएसटी फॉर्मेट लगा होगा तो फिर ये ऐसा डिफरेंस नहीं नजर आएगा। अब मैं दोबारा से इसकी पेमेंट की तरफ आता हूं तो अब ये देखें कि अभी चूंकि वो मैंने क्लाइंट ही नहीं लगाया तो ये देखें अगर जो क्लाइंट नहीं लगाया तो यहां पर अकाउंट का रेड कलर का बटन नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो सेल हो रही है ये कैश सेल हो रही है और इसके लिए वो नहीं है। और इसी तरह से मैं यहां पर अब F6 करता हूं। ठीक है, अली रजा वो 230 बैलेंस आ गया। अब मैं बिल की तरफ गया, अब ये उसका आ गया। अब इसमें से फॉर एग्जांपल पहले तो हमने बिल ज्यादा था, हमने कम पेमेंट ली, अब बिल कम है और हम ज्यादा पेमेंट ले रहे हैं, 500 लिख दिया, बाकी का बैलेंस मैं इसके अकाउंट में डाल देता हूं। ये अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे, जो भी प्लस माइनस होगा ये एक्सेप्ट उसको रिसीव कर ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और जैसे कि देखें कि प्रीवियस बैलेंस है 230 रुपए, करंट बैलेंस है 260 रुपए, ठीक है ना, और मैंने इसको प्रिंट कर दिया और अब हमारे पास दोबारा से आ गया बिल 12। तो ये हम इसे देखते हैं तो यहां पर देखें कि यहां पर आ गया 260 का टोटल भी सब टोटल भी 260 हुआ, 230 इसका बैलेंस था, नेट हो गया 490 से अब उसने 500 दे दिया, इसका मतलब 9 रुपए 60 पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए कस्टमर की तरफ से। ठीक है ना, और अब देखें कि मैं यहां पर आके पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पर दोबारा से अली रजा लगाता हूं, असाइन करता हूं, तो अब वो देखें कि मुझे यहां पर ब्लू कलर में दिखा रहा है, पहले रेड कलर में बैलेंस दिखा रहा था, अब इसका मतलब हमने उसके देने हैं, शॉपकीपर ने कस्टमर को वापस देने वाले पैसे। अब जैसे कि मैं यहां पर आया और मैं इसकी पेमेंट डालता हूं तो ये आप देखें कि यहां पर इसका जितना भी बिल है मैंने इसकी अकाउंट में डाल दिया और इसको फिर मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैंने दोबारा लिखा जी बिल 1212। अब ये देखें हमारे पास एक आ गया कस्टमर, वो आ गया 260 इसका बिल है, -9 रुपीज है और फिर इसका बनते हैं 250 रुपीज 40 पैसा। तो इस तरह से ये देखें जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी उसका प्रीवियस बैलेंस होगा वो सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा, सिस्टम उसको मैनेज करता रहेगा। ठीक है, और अब एक और चीज मैं आपको इसी के बारे में बताता हूं, यहां पर जरूरी जो है, यहां पर अभी मैं डबल क्लिक करता हूं, मेरे पास एक न्यू क्लाइंट है, ठीक है ना, अवैस रजा, ठीक है, और मैं इसकी क्रेडिट लिमिट नहीं डालता, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर आया और इसकी पेमेंट रिसीव कर रहा हूं तो मेरे पास क्रेडिट का बटन नहीं है, मैं क्रेडिट नहीं डाल सकता। ठीक है, क्योंकि इसकी क्रेडिट लिमिट एंटर नहीं की हुई। सिस्टम सेटअप से तो हमने अलाउ कर दिया पर यहां से तो नहीं है ना, तो यहां पर अब दोबारा आएंगे, अवैस सर्च करेंगे, अवैस के ऊपर क्लिक करके इसे हम मॉडिफाई करेंगे और यहां पर जैसे ही हम इसकी क्रेडिट लिमिट डाल देते हैं लाइक 1000, ठीक है, और हम इसे सेव कर देते हैं, तो अब ये देखें कि यहां पर हमारे पास जब पेमेंट की तरफ चलते हैं तो ये इसका अकाउंट का बटन आ गया। और इसके अब ये तरीकाकार तो आपने देख ही लिया फर्दर। अब मैं आपको बताता हूं जो एडवांस पेमेंट दी होती है कस्टमर ने वो कैसे रिसीव होती है। ब्लैंक स्क्रीन है तो हम पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये डिपॉजिट की ऑप्शन आ जाएगी, यहां से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि यहां पर हमारा कोई भी क्लाइंट नहीं था, इट मींस कि यहां पर कैश सेल था तो वो कैश सेल आ गया, ठीक है ना। और यहां पर अगर हम इसे खत्म करके यहां पर हम अवैस सर्च करेंगे तो वो फिर भी अवैस रजा सिलेक्ट हो गया।
देखिए उसका कोड भी आ गया और आगे बाइनेंस पे मैंने सर्च भी कर लिया और इसने हमें 5000 एडवांस पे कर दिया, एडवांस कैश पे। ठीक है, जो भी हम लिखना चाहें ये नरेशन डिटेल में हम लिख सकते हैं। मैं इसे कर देता हूं सेव। ठीक है, अब मेरे पास आ गया जी ओवैस रजा। यहां पर भी देखिए इसका बैलेंस शो कर रहा है कि नेगेटिव है, इट मींस के इसके एडवांस आए हुए हैं। अब मैं इसका बिल बनाता हूं और यहां से जाता हूं और मैं इसके इधर अकाउंट में इसको डाल देता हूं और इसको मैं प्रिंट करता हूं। तो अब क्या हुआ, ओवैस बिल, क्रेडिट वाला बिल मैंने ओवैस का प्रिंट किया और यहां पर देखते हैं कि यहां पर ये देखें कि 260 रुपए बिल था, 5000 उसका एडवांस आया हुआ है, प्रीवियस बैलेंस चल रहा है उसका, और अब इनके 4740 रुपए अभी और हैं, तो लिहाजा इनसे और पैसे नहीं लेने वाले अभी। और इसी तरह से अगर ये आप पेमेंट रिसीव में जाते हैं तो यहां पर भी जाके अगर ओवैस को आप ये यहां पर आते हैं तो इनके इसके साथ कोई फर्दर काम नहीं करना किसी वजह से, तो आप इनको पैसे वापस देना चाहते हैं, तो ये नेगेटिव अमाउंट 4740 रुपए इधर नेगेटिव लिख के भी आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। इट मींस के इतने पैसे आपने उसको आउट कर दिए। अगर ये आउट हो जाएंगे तो फिर इसका फर्दर सारा बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर इसी तरह से ये चलता जाएगा तो आपके पास यहां पर जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो इट मींस के आपने उतने पैसे इससे और लेने हैं। ठीक है, इस सेशन में आपने इनवाइस फॉर्मेट के बारे में भी और चीजें को समझा और इसके अलावा क्रेडिट सेल, एडवांस पेमेंट, उनकी पेमेंट रिसीविंग के बारे में समझा और आपने उधार खाते को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, कितनी हद तक मैनेज कर सकते हैं, ये भी आपने समझा। अब हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे ये क्विक बटन्स के बारे में और भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपको एक सेशन दूंगा कि इसमें हम और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।